मैं मरियम को कह रहा हूं कि आप इमरान खान का फैसला आने दें। हम जेल भरो तहरीक का आगाज मुल्तान से करें। हुकूमत की फस्तायत का मुकाबला तोड़ फोड़ से करें, गिराव झलाव से करें, वो हम नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन है कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्दाश्त करना होंगी, लेकिन मुल्क के लिए ये आज पाकिस्तान की ज़रूरत है। कम से कम तहरीक इंसाफ तारीख में ये रिकॉर्ड करवाना चाहती है कि हम इस फस्तायत का हिस्सा नहीं रहे। और आज अगर आवाम की तर्जुमानी कोई जमात कर रही है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सब मसलहतों के तहत जमा हो गए हैं एक पीडीएम अलायंस में, जिसमें कोई नजरियाती ममासलत नहीं है, मफादात का जोड़ है। और उस मफादात के जोड़ का पाकिस्तान के मफादात से टकराव दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या पीडीएम के मफादात का। शुक्रिया। और इस वक्त जो धमकियां दे रहे हैं वज़ीर दाखिला, वो माहौल को साजगार आलूदा करने में किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ दावत दी जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, और दूसरी तरफ ये अमल और ये अमली मुजाहरा आपके सामने है। गिरफ्तारियां, इलेक्शन कमीशन जो आए दिन हमें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के नोटिस जारी करता था, आज नोटिस क्यों नहीं ले रहा? देखिए, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है जो लोगों के ज़हनों में उभरेगा। और आरओ का तब्दील होना, जिसको खुद लगाया गया हो, नोटिफाई किया गया हो, उसने कागजात जारी कर दिए हों, उन कागजात को आज उनने वसूल कर लिया हो, स्क्रूटनी की डेट दे दी हो, जो मुझे दे दी है उनने, बरोज़ जुमा 10 तारीख को 11 बजे मुझे डेट दी है और मैं शेड्यूल के मुताबिक हाजिर हुआ हूं। उसको तब्दील कर देना और फिर उनको पैगामात देने कि आप दफ्तर ना पहुंचें, आप कागजात वसूल न करें, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वाजे इंटरफेरेंस है और फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस की नफी है। अगर वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए। ये जो कानून शिकनी हो रही है, ये ज़ाब्ता अखलाक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आरओ की तैनाती करके मेरी दरखास्त से पहले रातों रात उसके तबादले का ऑर्डर देना, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्हें अपने इक़दामात से और अमल से साबित करना होगा कि वो गैर जानिबदार है। कि ये जो मुआहदा हो रहा है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये तो डार साहब जाने जो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को डार के आने के बाद डरावने ख्वाब आ रहे हैं और बड़े बेचैन हैं। और बहुत मैंने देखा है लोगों में बेयकीनी है, मायूसी है, बददिली है। और ये मुल्क के लिए और मुल्क को जिस तरफ धकेल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। ले लिए हैं महंगाई का तूफान आज जो बर्पा हो रहा है, जिससे आम शहरी चिल्ला रहा है, उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है जो अब IMF से नया मुआहदा करने चली है। मैंने तभी तो परसों सवाल किया था मरियम साहिबा से, आप मुल्तान आई हैं, वर्कर्स को क्या पैगाम देने आई हैं? ये महंगाई का तोहफा लेकर आई हूं, बेरोजगारी का तोहफा लेकर आई हूं। बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया जाएगा। ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए, मुशर्रफ के दौर में मुआहदा है, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से फरार किसने हासिल किया? कौम जानती है, रिपोर्ट झूठी थी। हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यकीनन भेजा, नेक नियति से भेजा कि अगर उनकी जान को खतरा लाहक है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका इलाज हो। ये इंसानी कदरें हैं।
ہم نے ان انسانی قدروں کا مظاہرہ کیا، لیکن رپورٹ، ایک من گھڑت رپورٹ پر باہر بھیجا گیا. کس نے بھیجا؟ خاموشی سے گاڑی کی ڈگی میں ملاقاتیں کس نے کی؟ لندن کی رخصتی کیسے ہوئی؟ واپسی کیوں کر ہوئی؟ جی، یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور آئیں گی، اور لوگ اس کا نوٹ کر رہے ہیں، دبا لیں گے. لیکن آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ بہت سی چیزیں دبانا چاہیں بھی تو نہیں دبتی. تھینک یو جی. بند کرنی ہوگی، انہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور مقابلے کا ایک طریقہ جو عوام کے پاس ہے وہ یہ ہے، اگر واقعتاً وہ تنگ ہے اس مہنگائی، بے روزگاری، اس لاقانونیت سے، تو پھر 16 مارچ کو انہیں باہر نکلنا ہوگا اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک پیغام دینا ہوگا. ان سب قوتوں کو پیغام دینا ہوگا جو من پسند نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ آج روایتی سیاست سے ہٹ کر پاکستان کی بقا کی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے.